कुमार। आप अच्छे होंगे इसका मैं आशा करता हूं। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे कि केवल 1.5 महीने 1 महीने में हम यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कैसे करें। आपने सही सुना। जब बोर्ड में हम तैयारी करते हैं परीक्षाओं के लिए तो हमें मुख्य रूप से नंबर की बात करनी है। नंबर कैसे प्राप्त किया जाए, अच्छा नंबर कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी बात करनी है। आपने जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास टॉपिक है, जो विषय है, उस विषय और टॉपिक यानी विषय में का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसे आप चुनें। और चुनें कैसे? तो आप देखें पिछले जो पेपर हुए हैं सीरीज के माध्यम से, पेपर संग्रह भी मिलते हैं जो कुछ पिछले सालों का हुए होते हैं। उन प्रश्नों में देखिए कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से कितने प्रश्न अधिक बार आ रहे हैं। और एक बात और ध्यान देना होगा आपको कि जिस साल परीक्षा, जैसे मान लीजिए हम 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 के 20, 19, 18 और 17 पिछले 4 या 5 साल तक के पेपरों को आप अगर देखते हैं तो जो पेपर का क्रेज होगा, जो पेपर का प्रश्न आए हुए होंगे, उसी टाइप के प्रश्न या सेम वही प्रश्न आने की संभावना होती है। इसलिए सबसे पहले आप विषय में, कोई विषय का आप तैयारी जब कर रहे हैं तो उस विषय में टॉपिक चुनिए। टॉपिक को आप मार्क करिए। मार्क का मतलब ये होता है कोई हाईलाइट ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, आप पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। और उतना ही नहीं, आप एक हर विषय का पतली सी नोटबुक बनाइए। जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट किए हैं, जिसको आपको पढ़ना है, उसे उस कॉपी पे लिखिए। इसलिए कि जब कॉपी पर लिखेंगे, उसे अभ्यास करेंगे और जब परीक्षा आपका होने लगेगा तो एक विषय के बाद अगला विषय जो होता है, जो बीच में 2-3 दिन का या 1 दिन का गैप मिलता है, उतने कम समय में आप पूरी किताब को नहीं दोहरा पाएंगे। इसलिए आप जो पढ़े हैं वो पूरा बढ़िया से परीक्षा में दे पाएं, इसके लिए आप छोटी सी जो कॉपी बनाए हुए हैं उसे 1-2 घंटे 3 घंटे में आप आराम से दोहरा सकते हैं, इसलिए बनाएं। तो आप नोटबुक हर विषय का जरूर बनाएं और उस नोटबुक में ज्यादा एक्स्ट्रा मत लिखिए। और जिस टॉपिक का, स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूं, कि यदि आप मैथ का बना रहे हैं तो मैथ के सवाल को लगाएं जो इंपॉर्टेंट है उस नोटबुक पर, और जो चैप्टर का सवाल आप लगा रहे हैं उस नोटबुक के उस चैप्टर से पहले एक पन्ने पर पूरे फार्मूला को लिख लीजिए, जो फार्मूला वहां पे यूज हो सकते हैं या हुए हैं। इससे वही फायदा होगा कि आप परीक्षा पीरियड में कम से कम समय में आसानी से दोहरा सकते हैं और अपने नॉलेज को रिकवर कर सकते हैं। समस्या आती है सर चुने कैसे, ये क्या इंपॉर्टेंट। जैसे हमने आपको बताया अभी कि आप पेपर से देखें। अगर पेपर आपके पास नहीं है तो आजकल मार्केट में सीरीज उपलब्ध है, तो आप देखेंगे सीरीज में कोई प्रश्न, टॉपिक का जो प्रश्न है, उस टॉपिक के प्रश्न के सामने ईयर दिया रहता है, किस ईयर में किस पेपर नंबर में आया हुआ है वो दिया रहता है। तो जो प्रश्न बार बार पूछा गया है, बार बार आया हुआ है, कई साल आया हुआ है, कई वर्षों में लगातार आया हुआ है, ऐसे प्रश्नों को हमें वेरी इंपॉर्टेंट करना है और उसको प्राथमिकता देना है। मतलब उसे आप विधिवत लिखें और उसको अभ्यास करें। अब बात आती है अभ्यास कैसे करें, क्या हम उसको रटें, क्या उसको हम कैसे क्या करें। तो ध्यान देंगे, जब भी आप या तो उस टॉपिक को पढ़े हुए हैं तो आपका हो जाएगा रिवीजन, और रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हुए हैं
आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप काम करेंगे, रफ और एक कलम, रफ और कलम के साथ उसे आप याद करेंगे। चाहे हिंदी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई विषय हो, आप बिना कलम और रफ का उसको याद नहीं करेंगे। याद करना मतलब ये है अभ्यास करना। अब जब एक चीज को 2 से 3 4 बार अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, और केवल किताब लेकर पढ़ते हैं तो भूल भी जाता है। तो अभ्यास करना ज्यादा बेहतर है। तो आप कलम से और रफ पर उसे अभ्यास करिए, उस चीज को पढ़िए, आप फिर स्वयं करने का प्रयास करिए। ऐसा आप करेंगे, लगातार करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। और एक बार में बैठने के बाद मत पढ़िए लगातार, कुछ आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, जब तक आपका पूरा मन लग रहा है तब तक किसी एक को करिए, फिर अन्य काम कर लीजिए, कुछ अन्य क्रियाकलाप कर लीजिए, फिर दोबारा बैठिए, तो फिर एक मन से करिए। जब ऐसा करेंगे आप तो बेहतर कर पाएंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो ऐसे ही कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम क्या करें, ऐसे वीडियो का, ऐसे प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में हम जरूर देंगे, देने का प्रयास करेंगे। इंतजार करेंगे आप, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।